हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं ऑल क्वाड्रिलेटरल फार्मूले। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो आज हम जो है ना जितने भी चतुर्भुज होते हैं यानी कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उन सब के फार्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो बेटा, यदि आपको क्वाड्रिलेटरल के फार्मूलों को अच्छी तरह से समझना है तो। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले ना मैं बात करूँगा कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल को यदि मैं कहूँ आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि वो पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके जो है ना जितने भी टाइप्स होते हैं सबके फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, क्या एरिया होता है, क्या पेरीमीटर होता है और कौन कौन से फार्मूले इसके बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा वो है रेक्टेंगल की। ठीक है, और रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेक्टेंगल का कोई फिगर बोले तो आपको कैसा दिखना है, इस तरह का देखो फिगर होता है बेटा रेक्टेंगल का ये। ठीक है, ये है। इसका अगर मैं नाम दे दूं ABCD। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का ध्यान रखना है कि आपको जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना। अब यदि मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें आपको पता है बेटा ये जो डायमेंशन होती है, जैसे ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है। तो जब भी एरिया आपको निकालना होता है ना तो आपको क्या करना होता है, डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कहोगे तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। यदि सेंटीमीटर में साइड दे रखी है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, यदि मीटर में साइड दे रखी है तो मीटर की स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद देखो इसका जो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपको पेरीमीटर बोले तो पेरीमीटर का मतलब होता है उस फिगर की बाउंड्री को मेजर कर लेना। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है कि सारी बाउंड्री जितनी भी है सबको सम कर लो आप। तो जैसे ही अगर मैं कहूँ कि एक लेंथ ये हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, इधर से एक लेंथ हो गई और इधर से ब्रेड्थ हो गई। क्लियर है। तो जैसे DC एक लेंथ है, फिर BC एक ब्रेड्थ है, फिर AB एक लेंथ हो गई, इधर से AD। तो इन सबको यदि आप करोगे तो एक L तो 2L हो गया और ये 2B हो गया। तो देखो दो अगर कॉमन ले लोगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B जो है ये आपका पेरीमीटर का फार्मूला बन जाएगा। और ये बेटा यूनिट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि L इंटू में B होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो यदि आपको इसी से देखो दो फार्मूले बन जा रहे हैं। यदि मैं कहूँ L एरिया अपॉन में ब्रेड्थ हो जाएगा। यदि मान लो कि आपको सवाल में एरिया दे रखा हो, ब्रेड्थ दे रखी हो, ठीक है, लेंथ निकालनी हो तो दोनों को डिवाइड कर दो। इसी तरीके से मैंने कहा ब्रेड्थ तो एरिया अपॉन में लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है। अब बात आती है बेटा इसकी डायगनल की। अगर मैंने ये कहा कि भाई डायगनल ऑफ रेक्टेंगल निकालो तो डायगनल क्या होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल को जो लाइन जोड़ती है वो डायगनल कहलाती है। तो जैसे इसमें BD हो गया डायगनल। ठीक है ना। तो जब भी आपको डायगनल निकालना है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। तो एक तरह से ये जो BD है ये हाइपोटेनस है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। तो डायगनल यदि आपको निकालना है तो आपने क्या करा, रूट में L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर, इस तरह से आपने कर दिया। ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा रेक्टेंगल के सारे फार्मूले वगैरह। अब तो आपको क्या है कि जैसे कि मान लो सवाल आपको दे रखा हो, इसी तरीके से आपको पुट करना है। यदि मान लो आपको दे रखी हो लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। यदि आपको एरिया निकालना है तो आपको पता है L इंटू में B होता है। तो 15 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। यदि इसी को कहते हैं कि भाई पेरीमीटर निकालो आप, तो क्या करते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। तो 2, अब यहाँ देखो 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। तो 2 इंटू 15 10 हो गया 25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल दोगे। तो बेटा फार्मूले यदि आपको याद है तो आप सवाल तो आप आराम से करके इसको
देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा रेक्टेंगल। अब देखो बेटा दूसरा जो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो है हमारा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर जो है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, बस ये ध्यान रखना है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है और इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो जब इसकी सारी साइड इक्वल होती है ना तो बेटा हम इसको ओनली साइड बोल सकते हैं, या साइड को हमने कोई चीज़ मान ली, जैसे कि मान लो ए बोल दिया मैंने, एल बोल दिया, तो ये भी कह सकते हो आप। अब जैसे कि देखो आप क्या है कि यदि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे। स्क्वायर यूनिट में एरिया आपको आता है, आपको पता ही है। जब भी आपको एरिया निकालना होता है तो बेटा क्या करते हैं, डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, सारी साइड इक्वल है, बस साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा आपका। जब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, जैसे मैंने कहा ना कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री को प्लस कर देना। तो आपने कहा कि भाई साइड प्लस में साइड प्लस में ये वाली साइड और प्लस में ये साइड, तो कितनी साइड हो गई ये 4 साइड हो गई, कहने मतलब तो ये ऐसे लिख दो, चाहे 4 इंटू में साइड कह दो आप, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो आप ऐसे ना करके, ऐसे छोटे क्लास के बच्चे करते हैं, तो आप सीधा 4 इंटू में साइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये यूनिट में निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है कि साइड इंटू में साइड यदि मैं कहूँ तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। अब साइड और साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइड की स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रूट में यहाँ चढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइड बराबर है रूट में एरिया। अब इससे क्या हो रहा है कि आपको ये पता चला कि यदि आपको क्वेश्चन में एरिया दे रखा हो और आपको साइड निकालनी है तो आप क्या करोगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। क्लियर होगी बात। अब आपको ये पता है जैसे कि 4 इंटू में साइड बराबर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। और यदि आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है तो क्या करोगे, पेरीमीटर और 4 को नीचे लिख दोगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है आ जाएगा साइड, ठीक है ना। तो साइड 2 तरीके से निकल रही है, आप देख सकते हो। यदि एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दो, साइड निकल जाएगी। और यदि पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दोगे तो साइड निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है इसके बेटा डायगनल की। अब डायगनल ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि देखो जैसे कि डायगनल अपोजिट इसको जोड़ा तो ये भी एक तरह का राइट ट्रायंगल ही है ना, ठीक है ना। तो इसको भी आप निकालोगे जब डायगनल को, तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो साइड की स्क्वायर, साइड की स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया 2 साइड की स्क्वायर। तो यानी कि 2 बार ये पेयर बन रहा है साइड का, तो साइड को बाहर ले आओगे आप और रूट में 2 हो जाएगा। तो साइड रूट 2 जो है ना वो आपका डायगनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मान लो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 144 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है और आपको निकालना है पेरीमीटर। तो क्या करोगे, आपको पता है कि एरिया दे रखा है ये मेरे को, अब मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है ना। तो जब तक मेरे पास साइड नहीं होगी तब तक मैं ये यानी कि पेरीमीटर नहीं निकाल सकता। तो पहले मैं क्या करूँगा, साइड निकालूंगा। अब साइड में निकालूँ किससे, साइड निकालूंगा मैं एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड मल्टीप्लाई साइड दे रखा है ना 144। क्लियर। तो साइड की स्क्वायर क्या हुआ 144, तो साइड बराबर क्या हुआ रूट में 144। तो 144 का आप निकालोगे तो 12, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। अब स्क्वायर रूट आ गया आपका, यानी कि साइड आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड। तो 4 इंटू में 12 सेंटीमीटर, 12 चौक 48 सेंटीमीटर इसका आ गया, ठीक है ना। ऐसे साइड दे रखी हो, एरिया निकाल लो, साइड इंटू साइड करके आप इस तरह से निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा आपके स्क्वायर की, ठीक है। अब देखो बेटा अगला हमारा, यानी कि 2 मैंने बता दिए आपको, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारा जो आ जाएगा वो है हमारा बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल सीधी सीधे होता है, परपेंडिकुलर होता था ना, चारों तरफ से 90 डिग्री का था, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। इस तरह से देखना आप, इस तरह का जो फिगर आपको मिलेगा ये हमारा है पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखना बेटा, ये जैसी थोड़ी सी साइड टेढ़ी हो गई तो ये क्या है कि ये जो है ना ये हमारा बेस कहलाएगा। अगर आप इसको खड़े देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे देखो ये इस तरह से, ठीक है, ये जो चीज़ है।
अगर ये होगा तो इस तरह से ये हमारा बेस हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखा आपने, ये बेस हो गया और ये जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, ये जो है ये हमारी हाइट हो जाएगी। इधर अगर आपने बेस माना तो ये आपकी जो है ये जो है ये हमारी हाइट हो जाएगी। क्लियर बात होगी। अब यदि मैंने कहा कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बेटा पैरेललोग्राम का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया निकालना तो कहने का मतलब डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बताया कि बेस इंटू में हाइट, एक बेस है एक हाइट है, तो आपने बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से देखो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यदि आपको निकालना है, तो इसमें बेटा जैसे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना, 2 ब्रैकेट में L+B, तो इसमें लेंथ ब्रेड तो है नहीं, तो बात तो वही है, फार्मूला वही बनेगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू में सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। ये ध्यान रखना है आपको, सम ऑफ इट एडजेसेंट साइड। यदि मान लो एडजेसेंट साइड्स को हमने ए बी मान लिया, तो वही बात है कि 2 ब्रैकेट में A प्लस में B, जैसे हम रेक्टेंगल का बना रहे थे, ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई बेस इंटू में हाइट हमारा जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो यदि आपको बेस निकालना होगा तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर दोगे, और यदि आपको हाइट निकालनी होगी तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से आप करके देख सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा पैरेललोग्राम हो गया आपका। अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस जो होता है बेटा, ये इस तरह का फिगर है, देखो इस तरह से, इसकी भी ऑल साइड इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और ऐसे बनाओ चाहे आप थोड़ा सा पैरेललोग्राम की तरह बना दो, बस ऑल साइड इक्वल होती है इसकी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलो मैं इसके डायगोनल खींच देता हूँ, ये इधर से मैंने डायगोनल खींच दिया इधर से, तो बेटा ये जो डायगोनल है इसको D1 मैंने मान लिया, और ये वाला जो डायगोनल है इसको D2 मान लिया। आप इधर से भी कर सकते हो इस तरह से डायगोनल, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि अगर मैंने कहा कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस, तो आपको ये पता है कि इसमें क्या है कि डायगोनल, हमने 2 डायगोनल हमारे ये हुए, तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर आप कहोगे तो ये बेटा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल बोल दो, या फिर डायगोनल क्या मल्टीप्लाई, तो D1 इंटू में D2 बेटा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का। और एक फार्मूला और होता है बेटा, वो होता है साइड इंटू में अल्टीट्यूड। ये ध्यान रखना। तो जैसे ये साइड है और एक ये जो अल्टीट्यूड हमारा ये इस तरह से आ जाएगा इसका अल्टीट्यूड, तो साइड इंटू में अल्टीट्यूड भी जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है। ये ध्यान रखना आपको। यदि मैंने कहा कि बेटा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो आपको पता है कि इसकी सारी साइड इक्वल है, तो जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इसका भी वही होगा। तो ठीक है ना, तो 4 इंटू में साइड जो है इस तरह से रोम्बस का पेरीमीटर का फार्मूला आप इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा एरिया की, ये बात थी हमारी पेरीमीटर की, ठीक है ना। अब अगली की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा होगा ट्रपेजियम, ठीक है। अब ट्रपेजियम कैसा होता है वो आप समझो पहले। देखो इस तरह का जो फिगर होता है, ये देखो आप, ये हमारा है ट्रपेजियम। क्लियर है। तो इसकी 1 पैरेलल साइड होती है, यानी कि एक तरफ की कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो हमारा इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना, ओनली पैरेलल होती है। तो जैसे कि अगर मान लो ये मैंने कहा ये ए जो है और ये जो बी है, ठीक है, तो यानी कि ए जो है ना वो पैरेलल है बी के, इस तरह से। तो यदि मैंने ये कहा बेटा कि इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, तो इसका जो फार्मूला होता है ना बेटा वो हमारा, अब देखो ये तो हमारी पैरेलल साइड होगी और ये बेटा इसकी परपेंडिकुलर ये हाइट होती है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो 1/2 इंटू में ए प्लस में बी इंटू में एच, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो बस आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो मैंने ए और बी को पैरेलल साइड माना है, तो इनका सम, और इनटू में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा एरिया ऑफ ट्रपेजियम की। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रपेजियम आप निकालोगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रपेजियम जब भी ध्यान रखना कि जिसका भी पेरीमीटर आपको निकालना, अगर मान लो किसी का फार्मूला नहीं पता तो आपको क्या करना है कि सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है।
सारी साइडों को प्लस कर दो, जितनी भी बाउंड्री है इसकी सारी साइडों को प्लस कर दोगे, पेरीमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, अगला जो लास्ट हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल होता है वो है हमारा काइट। अब काइट कैसा होता है, ये देखो इस टाइप का काइट की शेप में, ठीक है ना। और ये देखो अब ये है डायगोनल और इधर से मैंने एक डायगोनल, तो जैसे कि D1 मैंने कहा और ये वाला जो डायगोनल है ये D2 हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि बेटा इसका एरिया ऑफ काइट निकालोगे आप, तो वही फार्मूला वही होता है जो रोम्बस का होता है, जैसे 1/2 D1 इंटू में D2। तो ये बेटा एरिया ऑफ काइट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ काइट अगर आप निकालोगे तो वही बात है इसकी, तो यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारी साइडों को यदि आप प्लस कर दोगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी भी फिगर की यदि बेटा पेरीमीटर का फार्मूला नहीं पता तो सम ऑफ ऑल साइड, बाउंड्री को प्लस करना होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये थे सारे क्वाड्रिलेटरल के आपके फार्मूले। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको बेटा पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक इम्पोर्टेंट काम बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।